णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवशाहूणम्। हमने पूर्व की क्लास में एक रोबोट जीव से किस प्रकार से भिन्न है उसके विषय में समझा था। पहले कुछ आपसे प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का विषय पढ़ेंगे। आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया? पहली और दूसरी क्लास किस किस ने पढ़ी? मैंने भी पढ़ा। अच्छा, आपने ठीक, हाँ आपने की? सुना था लेकिन पहली क्लास में तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। ठीक है, पहली क्लास में थोड़ा दूर था। ठीक है, ठीक है। और दूसरी क्लास? ठीक है, जिसने पढ़ा ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा हो वो वापस देख लेना एक बार। ठीक है। क्या जो कंप्यूटर है या फिर रोबोट है उसमें मेरे जैसा ज्ञान दर्शन कभी हो सकता है या नहीं? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसमें चेतना नहीं है, तब भी फीलिंग नहीं होगी। ये सब फीलिंग भी बोला था बढ़िया। एक परिस्थिति में हम अलग अलग रिएक्ट कर सकते हैं, पर क्या रोबोट इस प्रकार का कार्य यदि करने लगे तो क्या उसे जीव कह सकते हैं या नहीं? क्यों नहीं कह सकते? हर समय उसकी फीलिंग अलग अलग। आपने वो एग्जांपल बताया ना, जैसे कि क्या हो जाता है, वो बच्चा वो आया तो हर बार जैसे अपना उसकी हर बार फीलिंग अलग 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 वो अपन कर सकते हैं। उसमें क्या जो नौकर का एग्जांपल आपने नौकर का वो ग्लास गिरा गया तो गिरा। अगर बच्चे ने गिराया था तो कुछ और रिएक्ट होता, अलग नहीं गिराया तो कुछ और रोबोट का तो हर समय एक ही। मतलब हमने देखा था कि जैसे हमारे सामने कोई घटना घटित होती है, वो एक बार हो या वैसी ही घटना अगर 10 बार घटे तो हमारा हर बार अलग अलग रिएक्शन होता है। पर जो रोबोट होता है उसमें जो फीड किया जाता है, जो उसको बताया जाता है कि इस प्रकार से तुम्हें करना है, वो ही करता है। ये हम में और रोबोट में अंतर है। और चेतना का, सुख दुख का अनुभव तो उसको होता ही नहीं है, वो अंतर भी हमारे और उसमें है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अगर जो जीव है, जीव के बारे में हमने समझा था, तो हमने जीव के बारे में समझा और उसकी रोबोट से भिन्नता भी समझी, तो इससे हमें अपने जीवन में क्या फ़ायदा? हाँ, तो मतलब इनका अपने लिए क्या अच्छा है, तो ये है ना अपने कि जो अपने माइंड से काम करते हैं तो अपना उतना नॉलेज बढ़ता है। मतलब अपन कुछ भी कर सकते हैं और उसमें तो जो सिर्फ फिट करेगा वही कर पाएगा। और अपन तो मतलब यहाँ तक कि भगवान तक बनने की अपन कर सकते हैं सब। इससे आपको ये पता चला कि सुखी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? रोबोट या आप? हाँ, आप हो सकते हैं। ज्ञान दर्शन वाला कौन है, रोबोट या आप? हम। जब हम ज्ञान दर्शन वाले हैं और हम सुखी हो सकते हैं तो अब हमें कहाँ प्रयास नहीं करना है? मतलब सुख दुख पर नहीं, हमें किसी पर वस्तु पर प्रयास नहीं करना है। हमें काम किस पर करना है? स्वयं पर। अगर स्वयं को सुखी होना है तो स्वयं के ऊपर ही काम करना है। तो यह हमें इसको समझने का सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। इसके बाद हमने देखा था कि जीव की 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? संसारी और मुक्त। संसारी जीव किसे कहते हैं?
हाँ, जो संसार में हैं और चारों गतियों में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संसारी जीव, जिनका संसार अभी शेष भी है। ठीक है ना। तो संसारी जीव कौन है? अच्छा, आप लोग संसारी जीव हो? मनुष्य मतलब सब जितने भी हैं। आप लोग संसारी जीव हो कि नहीं हो? हो। मतलब नहीं, अब हमने अब लेकिन ये है कि अब हमने पर का और ये समझ लिया है। अब हम तो अब मुक्त हो गए। अब नहीं हो नहीं गए, अभी हुए नहीं, पर अच्छा। अब हम प्रयास कर सकते हैं, हमको पता ज्ञान हो गया है। ठीक है, तो मतलब अभी आप संसारी हो। मैं, आप भी संसार- अच्छा, मैं भी संसारी हूँ। ठीक है। और मुक्त जीव कौन है फिर? सिद्ध परमेश। ठीक। हाँ, जिन्होंने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो संसार से मुक्त हो गए हैं, संसार के सभी दुखों से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। अब जो संसार में लौटकर कभी नहीं आएंगे, वो क्या कहलाते हैं, मुक्त जीव कहलाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमने दो प्रकार के जीवों के भेद के बारे में समझा। ठीक है। अब कुछ आत्मा के जीव के गुण हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, कहीं पढ़े हैं आप लोगों ने जीव के गुण कौन कौन से हैं? हाँ, जीव में कौन कौन से गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं? ऐसे याद तो नहीं आएगा, पर अस्तित्व और वो तो क्या बोलते, याद तो एक गुण नहीं, ये नहीं ना, नहीं, वो अभी आगे आएंगे, वो आ गया। पर वो अभी नहीं। मतलब विशेषताएं उसमें क्या क्या होती हैं? जैसे जीव में ज्ञान दर्शन होता है, इसके अलावा मोह राग द्वेष किस में होता है? जीव में होता है। अच्छा, संसारी जीव में होता है या बाहर से आता है? अच्छा, जीव की विशेषता है। ज्ञान जीव का एक ये भी है, ज्ञान जानना देखना वो भी। ठीक है। ये जो आपने कहा ना राग द्वेष मोह, ये जीव का अपना नहीं है। हाँ जी, ठीक है। जानना देखना अपना। मैंने आपसे एक बात कही थी, जो अपना है सो जावे नहीं, जो जावे सो अपना नहीं। समझ में आया? अगर मोह राग द्वेष जीव के स्वयं के हैं तो वो कभी उससे अलग नहीं होंगे, पर ये तो छूट जाते हैं। उनका तो वो जीव का तो फिर वही अनंत सुख अनंत ज्ञान वो हाँ, यही है ना, बिल्कुल। अनंत दर्शन ज्ञान सुख ये वो है। हाँ, अगर आप ऐसा कहोगे राग द्वेष मोह परमानेंट, मतलब जीव के हैं, संसारी जीव के भी हैं। हाँ, पर संसारी जीव के भी आप कहोगे ना, तो संसारी जीव ही जब मुक्त होता है ना, तो वो लास्ट में छोड़ता ही है ना, फिर उसके बाद मुक्त होता है, तब उसको मुक्त कहते हो। मुक्त तो संसारी जीव ही होगा ना, तो इस हिसाब से उसके नहीं कह सकते अपन, पर हाँ ये कह सकते कि उसके हो मतलब लगे होते हैं। मतलब आप अगर भाव समझते हैं ना उसका कि वो अलग हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऐसा अगर समझें कि उसके संसारी जीव के होते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। जीव आपको दिखाई देता है? किसी को दिखाई देता हो तो बताओ। तो जीव का एक जीव की विशेषता होती है, जीव अरूपी होता है। ठीक है। जीव का कोई रूप आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अब वो बोलते हैं अरस रूपी स्पर्श, हाँ, वो है ना। अरस मरूपम गंधम अब्बत्तम चेतना गुणम सद्धम जान अलिंगं गहड़म जीव मणि डिठ संठारम। ठीक है। पर यहाँ पे अपन उतनी बड़ी बात नहीं करनी, अपन शॉर्ट में छोटे छोटे चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है। सबसे पहली विशेषता है आत्मा की, क्या? अरूपी है। जीव की या आत्मा की, दोनों की, किसी की भी कह लो, अरूपी है। अब किसी को दिखाई दे सो वो पुद्गल दिखाई दे रहा है। ठीक है। आत्मा दिखाई नहीं दे रही है ना। कोई कहे ऐसी आत्मा है वैसी आत्मा है, तो वो सब ठीक है, रियल में आत्मा है नहीं। इसके बाद जो जीव है, जैसे एक किला होता है, आप लोगों ने देखा है? हाँ,
कोई भी आपने जो पुराना किला होता है ना, फोर्ट होता है, उसको देखा होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे जो सुरक्षा के लिए क्या होता था, सबसे ऊपर से चारों तरफ कुछ ना कुछ सुरक्षा के लिए सैनिकों के खड़े होने के लिए स्थान रहते हैं कि वहाँ से वो सैनिक खड़े होकर के पूरे किले की रक्षा करते हैं। अब उस किले में कोई नहीं आ सकता। ऐसे ही जो हमारा हम स्वयं है, जीव हैं, ऐसे ही हमारे जो प्रत्येक प्रदेश है, उस हमारी आत्मा के प्रदेशों पर कोई भी अन्य जीव या अन्य द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता। समझ में आया? देखो, जैसे जो हम कहते हैं ना कि एक शरीर में दो आत्माओं ने प्रवेश कर लिया, किसी की आत्मा किसी में घुस गई, है ना, ऐसा कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा के प्रदेश हैं, आप ये सोचो कि ये जो हमारा शरीर है और इसी के साथ जो परमानेंट आत्मा लगी हुई है, वो भी क्या कभी उससे मिलती है? क्या मिली हुई है या अलग है? अलग है ना। दूध पानी मिले हुए हैं पर अलग हैं कि नहीं है? तो ऐसे ही इतने, मतलब ये समझ लो कि इतने 100 वर्ष और इसके पहले भी कई जन्मों में यह शरीर के साथ आत्मा रहती है, पर कभी क्या नहीं होती? एक नहीं होती है, भिन्न नहीं रहती है। ऐसे ही हमारे साथ जो है ना, हमारे प्रदेशों के आसपास, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों के जीव अपने अपने प्रदेश के पास बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों को, आप कितने भी पास में बैठ जाओ, पर फिर भी एक दूसरे के जीव के प्रदेशों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अब जो ये मान्यता कही जाती है ना कि उसके यहाँ क्या हो गए, उसको भूत लग गए या उसमें आत्मा प्रवेश करेगी, ये सब चीज़ें होती हैं व्यंतरों की, ठीक है ना। कोई व्यंतर परेशान करे तो, मोस्टली कोई भी व्यंतर परेशान नहीं करता है, पर कोई करे तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। और बाकी इस प्रकार का कोई वो नहीं होता कि वो व्यंतर आपके अंदर आ जाए, क्योंकि ये रूल तो सबके लिए है। आपके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता आपके प्रदेश के अंतर्गत। वो बाहर से कुछ करा दे या आपसे कुछ कराए, वो बात अलग है, ठीक है। तो मतलब हमारे प्रदेशों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब हम बिल्कुल सेफ हैं। समझ में आ रहा है? हम बिल्कुल सेफ हैं। आत्मा कभी मरता है? अगर देखो, शरीर को तो कोई तलवार लेके आएगा तो शरीर को तो छिन्न भिन्न कर सकता है, पर आत्मा को कोई छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? आत्मा को कोई कुछ भी कर दे, उसका कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रदेशों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। अब वो यहाँ से यहाँ तक भी ले जाएगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आत्मा का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। अगर कभी खुद को सुरक्षित महसूस करना है तो सबसे बेस्ट है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना। और रही बात शरीर की, तो भाई शरीर तो वैसे भी कुछ समय बाद जलता ही है, जो भी है तो वो होता ही है। इसके बाद जीव का ये दूसरा गुण है, कौन सा? उसके प्रदेशों में कोई प्रवेश नहीं करता। इसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि जो जीव होता है, ठीक है, वो छोटा या बड़ा हो जाए? क्या लगता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब जैसे कोई ऑफ होता है, आत्मा निकलती है, तो जैसे हाथी में जाती है तो वो उस प्रकार का आकार ले लेता है। क्या उस प्रकार का उसके अंदर आकार ले लेता है ना? ऐसा हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? आप बताइए, हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। वो
तो वो उस प्रकार का आकार ले लेता है। ठीक है, तो हो सकता है इससे कितने लोग सहमत हैं? ठीक है, अब जो लोग नहीं सहमत हैं वो बताइए क्यों नहीं हो सकता? मतलब आपने ऐसा बताया तो था कि ऐसा होता है कि वो इससे उसमें जाएगा तो वो बड़ा है तो उसके हर जगह संकुचित हो जाएगा। हाँ ऐसा मतलब जैसे एकदम से संकुचित हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि वो जीव की अपरियाय नहीं बदलती है, मतलब जीव नहीं बदलता है, वो कैसा शरीर लेता है उस हिसाब से वो। ठीक है, देखो हमने समझा था कि जीव की एक शक्ति होती है, कौन सी? हाँ, संकोच और हाँ विस्तार। संकोच विस्तार नाम की एक जीव की शक्ति होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि जीव जिस शरीर में जाता है उसका आकार ले लेता है। जैसे जल देखा ना आपने, जल अगर 1 लीटर पानी है या जल है, उसको आप जिस बर्तन में डालोगे वो वैसा हो जाएगा। अगर किसी थाली में डालोगे तो उसके आकार का, गिलास में डालोगे उसके आकार का, किसी भी में उसमें डालोगे वो उस आकार ले लेगा। वैसे ही किसका होता है? आत्मा का होता है, जीव का होता है। वो क्या करता है, जैसे चींटी के शरीर में होता है तो चींटी का आकार ले लेता है। ठीक है, हाथी के शरीर में होता है, हाथी का आकार ले लेता है। हमारे शरीर में होता है तो हमारा आकार ले लेता है। अगर उसमें ये संकोच विस्तार नाम की शक्ति ना हो तो क्या होगा? हर जगह फील नहीं हो पाएगा, ऐसा हो सकता है, या फिर क्या पता हो तो क्या हो। यही है ना। हाँ, अगर हर जगह नहीं है तो विस्तार बड़ा हो तो फिर बाद में उसको हर जगह उसकी चेतना नहीं होगी, ऐसे होगा ना। अब जैसे मनुष्य का जो शरीर है उसके होते हैं 2 पैर और 2 हाथ। अब पशु के होते हैं 4 पैर। ठीक है, उनका शरीर अलग होता है, मनुष्य का शरीर अलग होता है। अगर किसी मनुष्य का मरण हुआ और आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति नहीं है, अब उसको कहाँ फिट करोगे? मतलब कोई भी जीव, अब जैसे चींटी की आत्मा है, अब मनुष्य में फिट करनी है तो कहाँ फिट करोगे? वो इतनी सी है, कहाँ फिट होगी? मतलब आपके शरीर में एक भी अंग में चेतना नहीं आ सकती उससे। तो मतलब जो है जीव, उसमें क्या होती है? संकोच विस्तार नाम की शक्ति होती है। सिंपल सा है, संकोच यानी सिकुड़ना, विस्तार यानी फैलना। तो वो शक्ति होती है। जैसे आपने वो स्पंज देखा है ना, स्माइली बॉल, उसको क्या करते हैं? दबा लो तो वो भी हो जाती है और फैल भी जाती है। उसी टाइप ऑफ होता है। एक गुब्बारा भी देख लो आप, उसमें हवा भरते जाओ तो जितना फूलाना है उतना फूल जाता है, फिर वापस। तो इसी प्रकार से जीव में भी क्या होती है? संकोच विस्तार नाम की शक्ति होती है। ये है जीव की कितनी? तीसरी विशेषता। इसके बाद जीव में कितने गुण हैं? आप बताइए कितने गुण हैं? नहीं पता आपको? अनंत। ठीक है, आपने छेड़हाला पढ़ी है? किस किस ने पढ़ी है? ठीक है, उसमें पंक्तियाँ आई हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता। पंक्ति सुनी है आपने? जब केवल ज्ञान की बात होती है वहाँ पे आई है पंक्ति। तो वहाँ पे आप जब पढ़ोगे तो वहाँ पे कहा गया है कि सभी द्रव्यों के अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय, है ना। उसको केवल ज्ञान एक समय में जानता है। मतलब यहाँ पे जो मैं कहना चाहता हूँ, जीव के कितने गुण हैं? अनंत गुण। अब जो उसके अनंत गुण हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। पर अभी हमारा जो विषय है आज का, आज हम धर्म द्रव्य के विषय में समझने वाले हैं, ठीक है। आप लोग धर्म द्रव्य के बारे में क्या जानते हैं, पहले आप वो बताइए।
ठीक है। इसके अलावा और कुछ? अच्छा, धर्म से आप क्या समझते हैं? धर्म द्रव्य हमने कहा, तो आप उससे क्या समझते हैं? धर्म द्रव्य आपने कहा एक तो ये चलने वाला, इसके अलावा भी कोई कुछ समझता है धर्म द्रव्य से? नहीं समझते, ठीक है। नहीं, जो अवकाश देता है वो अलग द्रव्य है, ठीक है। तो धर्म द्रव्य उसे कहते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना है, जो जीव और पुद्गलों को चलने में सहकारी होता है वो कहलाता है क्या? और कैसा? उदासीन रूप से, उदासीन रूप से सहकारी होता है। देखो, जीव और पुद्गलों को उदासीन रूप से चलने में जो सहकारी होता है वो क्या कहलाता है? धर्म द्रव्य। इसमें उदासीन और सहकारी दो शब्द हैं, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे एक पथिक होता है, राहगीर, तो वो राहगीर क्या होता है? रास्ते से चलता जा रहा है बहुत तेज़ धूप में। अब वो बहुत तेज़ धूप में चलता जा रहा है, सॉरी ये गलत एग्जाम्पल हो गया, ये अधर्म द्रव्य का। जैसे पानी है, पानी में जो मछली रहती है उसके तैरने में क्या सहायक है? हाँ, पानी। मछली के तैरने में जो पानी सहायक है, वैसे ही हमारे चलने में क्या सहायक है? धर्म द्रव्य। पर ऐसा नहीं है, जब मछली चलती है तो वो सहायता करता है, पर ऐसा नहीं कि पानी उसको ज़बरदस्ती चलाए मछली को। समझ में आ रहा है कि पानी जो है ना वो ज़बरदस्ती मछली को नहीं चला सकता। ऐसे ही अगर जो धर्म द्रव्य है वो आपको ज़बरदस्ती नहीं चला सकता, ठीक है। मतलब उदासीन सहायक है। मतलब उसको फ़ायदा दिखने से मतलब ये है, उदासीन का अर्थ होता है कि आप चलोगे तो वो आपकी हेल्प करेगा, नहीं चलोगे तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा। वो कहलाता है क्या? धर्म द्रव्य। हाँ, उदासीन है और सहकारी है। हाँ, तो वो क्या कहलाता है? धर्म द्रव्य। हाँ, निस्वार्थ सहायता करता है, बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग धर्म आदि पढ़ते हो ना, धर्म जो कौन सा धर्म? हाँ, ये जो सब धर्म पढ़ते हो ना, हाँ, वो धर्म अलग विषय है, ठीक है ना। ये धर्म द्रव्य है, वो धर्म है एक चीज़, पर ये वाला द्रव्य नहीं है, ठीक है ना। वो चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जैसे हम धर्म द्रव्य के बारे में हमने समझा, तो धर्म द्रव्य जो है ना, अब किसी को ज़बरदस्ती नहीं चला सकता, ठीक है। अब कोई ऐसा कहे कि मैं तो धर्म द्रव्य के कारण से चलता हूँ, तो कोई चोरी करे और ऐसा कहे, देखो मैं तो भागना नहीं चाहता था, पर धर्म द्रव्य के कारण मैं अब चलता गया, ठीक है ना, क्योंकि धर्म द्रव्य चलाता है। तो उसका ऐसा कहना सही है या गलत है? गलत है या सही है? अच्छा, सही है ऐसा कौन कौन कहता है? कौन कौन सहमत है सही है? देखो, धर्म द्रव्य कैसा? उदासीन सहकारी है। तो मैंने क्या पूछा? कोई चोर ऐसा कहे कि मैंने चोरी की, अब भागना है, चलना है, जो भी करना है, उसमें धर्म द्रव्य सहकारी है, उसके कारण से मैं क्या हुआ?
उसके कारण मैं चल रहा हूँ। क्योंकि वो तो उदासीन है, तो उदासीन है तो वो धर्म द्रव्य हाँ। मतलब बनेंगे जब भी वो आगे प्रोसेस होगी ना चलते सहायक है, मतलब उसको जाना था और धर्म द्रव्य सहायक बना, इसलिए वो आगे बढ़ा ना। मतलब जो मेन है ना, जो चलने का मेन काम करेगा वो कौन है? जीभ। जीभ की स्वयं की पूरी चलती होगी, पूरा जीभ करेगा, बस वो तो सिर्फ सहायक है। सहायक है। हेल्पर तो नहीं कहें अपन, सहायक ही कहें उसको, क्योंकि हेल्पर में थोड़ा ऐसा भाव आ जाता है कि मदद कर रहा है तो डूबने नहीं देता है, हाँ। समझ लो। जैसे मछली पानी में डूबती नहीं है ना, जैसे कई बार जहाँ पे है चले वहाँ, जाते हैं, हाँ, वो ठहर ही काम रहती नहीं करता है, शरीर काम नहीं करता। हाँ। तो ऐसे ही जो धर्म द्रव्य है ना, वो आपके साथ रहता है हमेशा, पर ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपको यहाँ बैठे बैठे चला दे, आप 2-4 कदम आगे बढ़ जाओ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसी प्रकार से मतलब ज़बरदस्ती किसी से नहीं करता। ऐसे ही जब चोर होता है ना, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं चलाता है। मतलब आप समझ लो, पूरी शक्ति किसकी? जीव की। पर सहायक कौन? धर्म द्रव्य। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या जीव स्वयं से अकेले से चल सकता है धर्म द्रव्य की सहायता के बिना? क्या जीव में इतनी शक्ति नहीं है? शक्ति है, लेकिन उसे सहायक के रूप में जरूर आगे बढ़ने के हाँ, लिए सहायक। उसमें शक्ति है। मतलब आप सोचो, जीव में कितनी शक्ति है? अनंत शक्ति है। वो जो चाहे वो कर सकता है। मतलब आप सोचो कि वो जीव कहाँ से निकलता है? निगूध से निकलता है। निगूध से निकलता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मतलब कहाँ उसको कोई जानने पहचानने वाला नहीं, निकलने का भी ठिकाना नहीं, और कहाँ वो भगवान बन के बैठ जाता है ना। तो जब वो इतना सब कुछ कर सकता है, तो फिर उसकी शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति है जब उसकी, तो क्या वो चल नहीं पाएगा? चल सकता है, पर जब भी वो चलेगा वहाँ पर धर्मद्रव्य निमित्त होगा ही। अब कहो क्यों? तो ऐसी ही व्यवस्था है, ठीक है ना। मतलब जहाँ भी जीव चलेगा तो वहाँ पर धर्मद्रव्य होगा। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि बिना धर्मद्रव्य के जीव चलता पाया जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है धर्मद्रव्य। अब इसके अलावा जो धर्मद्रव्य है, क्या वो आपको दिखाई देता है? बताओ, किसी को दिखाई देता हो कि कोई पीछे से देखो चला रहा है? आज आप बोलोगे तो ऐसा फील होगा हमको। नहीं नहीं, ऐसा फील नहीं करना। नहीं होगा, नहीं होगा। बोले कोई चला रहा है, ऐसे ही माइंड में वो चलता रहता है ना, तो नहीं नहीं, ऐसा फील नहीं करना है। वो तो समझने का ही है वो। देखो, अगर ऐसा फील होगा ना, तो फिर तो वो दूसरा भावासन हो जाएगा, है ना। फिर लगेगा, फिर भी वो आता है ना, फिर भी कोई है, वो वाली फीलिंग है उसमें तो, कि कोई पीछा कर रहा है तो अब वो दिखता कोई नहीं है। तो वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो पहली बात उसका आकार ही नहीं ना अपने जैसा, तो कुछ वो तो सब जगह है, तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं किसी के पीछे पीछे जाने की। आप चलोगे तो वो स्वयं हेल्प करेगा। अब सबसे पहली विशेषता क्या हुई? वो दिखाई नहीं देगा आपको। तो कैसा है? आरूपी है। क्या ये किसी के बंधन में है? आप लोगों को चलाता है, तो क्या इसको मतलब परतंत्र है आप लोगों के? यदि सब लोग चलना बंद कर दें तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाए। कोरोना के टाइम में धर्मद्रव्य का बहुत कम यूज हुआ, ऐसा कह सकते हैं, है ना। कोरोना के टाइम धर्मद्रव्य का बहुत कम उपयोग हुआ, ऐसा कह सकते हैं। वो चल ही रहे हैं, घर में भी सब काम पे चला रहे हैं, चल रहे हैं। हाँ, पर फिर भी अभी हम बाहर घूमते हैं तो ज़्यादा यूज़ होता है, पर उस समय तो वो जो हमारा माइंड भी चल रहा है, तो
हाँ उसमें भी तो हेल्प सहायक ही है ना, वो हर सब चीज़ चीज़ के में लिए होता आ है। ही जाता है ना, तो कहाँ से? ठीक है, मतलब उस समय भी अगर आप घर के अंदर भी थे ना, ऐसा कोई व्यक्ति तो था नहीं जो बिल्कुल स्थिर होके बैठ गया हो। ऐसा तो कोई नहीं। हर कोई अब घर में भी बेचारे निकल नहीं सकते थे, पर टेरेस पर हाँ इधर उधर कुछ भी चारों तरफ क्या हो रहा है वो तो देखते ही थे, देख सकता है कि पहली है ना? बार हमारी बॉडी इतनी से भी हिल रही है या कुछ सोच रही है तो हाँ। उसमें सहायक तो इस यहाँ मतलब हमारी बॉडी भी जो काम कर रही है ना, हिल रही है, उसमें भी तो धर्म द्रव्य क्या है, सहायक है। इसलिए धर्म द्रव्य कभी भी यूजफुल नहीं, यूजलेस नहीं हुआ, और कभी भी धर्म द्रव्य भी किसी के परतंत्र नहीं है, परतंत्र नहीं है, मतलब डिपेंड, हाँ, बंधन में नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहो कि धर्म द्रव्य चलाता है, अगर कोई कहता है कि धर्म द्रव्य चलाता है मतलब ज़बरदस्ती वाला, तो फिर क्या होगा? जिसके पैर नहीं है वो व्यक्ति चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? चल पाएगा ना। चलाएगा तो चलेगा। अगर ऐसा कहे कोई कि धर्म द्रव्य चलाता है ज़बरदस्ती, तो वो व्यक्ति ऐसा बैठा भी रहे ना तो भी चलाएगा, बिना व्हील चेयर के वो चलाएगा। चलाएगा। हाँ पर ऐसा होता देखा नहीं जाता, क्योंकि जो धर्म द्रव्य है वो सहकारी है, ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो बेचारा स्वतंत्र है, मतलब वो स्वयं स्वतंत्र है, उसको किसी से मतलब नहीं है आप लोगों से। आप चलोगे तो चलूँगा, हेल्प करूँगा, नहीं चलना तो बैठो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से एक आवाज़ वगैरह करता है कि नहीं करता है? कभी सुना है? थोड़ा चलो आगे जैसे ये तो वही फीलिंग आएगी कि वो वाली दूसरी फीलिंग। जैसे यहाँ पे अपन लोग बैठे रहते हैं ना, तो कोई पीछे से आता है तो बोलता है थोड़ा आगे आगे चलना। ऐसा होता ही नहीं है। तो क्या ऐसा भी होता है इसके साथ? ये कभी बोलता आपने सुना है इसको? किसी ने सुना हो? मैंने पूरा वो भजन सुना है, तो फिर आपको कह रही हूँ ना, उसमें वो सारे गुण हैं। हाँ, ओ मेरा सारूपिया स्पर्शी पर से मेरा कुछ काम नहीं। हम्म। मेरे को याद नहीं आ रहा है पूरी लाइन है, बाकी उसमें आप जो बोल रहे हो वो सारे वर्ड है। हाँ। सारे गुण हाँ, वो सारे- क्या है? वो- जो ये द्रव्य है ना, एक ऐसा है, अब जब आवाज़ नहीं कर रहा है तो साइलेंट है, ज्ञानानंद सवाल में। मतलब कोई आवाज़ नहीं होगी इसमें। इसके बाद ये जो है ना, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कोई चाहे कि केवल हम सभी को चलाता है, तो ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। पशुओं को भी चलाएगा, सबके लिए। जितने भी द्रव्य हैं, मतलब जीव और पुद्गल, उन सबको चलाने में ये क्या है? सहायक है। अब एक बात आती है साइंस में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। किसी ने पढ़ा है? पढ़ा तो है। सुना है? सुना है। एक होती है कौन सी? स्थिर करने वाली ऊर्जा, और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है गतिज ऊर्जा, मतलब चलाने में। हाँ, सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। पर इसमें एक चीज़ समझना चाहिए, ये एनर्जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इन दोनों में धर्म और अधर्म द्रव्य आते हैं। जैसे इसमें स्थितिज जो ऊर्जा है, स्थिर करने वाली ऊर्जा, कौन सी? पोटेंशियल ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है ना स्थिर करने वाली, इसकी एक क्या होती है? ये जो एनर्जी होती है ना, एक मिनट, हाँ, इन दोनों के बारे में ऐसा आता है कि जब कोई वस्तु दौड़ती हुई और क्या करती है? रुकती है, तो उसमें क्या लगती है? स्थितिज ऊर्जा। और जब कोई वस्तु क्या होती है? दूर, जैसे गिरता हुआ पानी या फिर ऐसे में जो लगती है, वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा।
मतलब गति करने में। पर ये तो क्या है, एक तरह से ऊर्जा है, और ये ऊर्जा किसकी होती है? उसकी स्वयं की होगी ना। जैसे पुद्गल की मान लो या जीव की, जो जैसे द्रव पानी ऊपर से गिर रहा है तो उसमें ऊर्जा किसकी होगी? हाँ, साइंस के अनुसार उसकी स्वयं की ऊर्जा है। मैं पानी के बीच में खड़ा हुआ हूँ स्थिर, तो उसमें मेरी ऊर्जा कहलाएगी। बट जो जैन धर्म में है ना, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, वो अलग हैं, वो हम में समाहित नहीं है। समझ में आ रहा है अंतर क्या है? वो एक अलग चीज़ है, मतलब वो उसी में समाहित हो गई। जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आप में ही है, ऐसा साइंस मानता है। जैसे आप लोग यहाँ से चलते जा रहे थे, रुके, आपने ब्रेक लगाया गाड़ी का, तो आपकी जो एनर्जी लगी वो है पोटेंशियल एनर्जी, और जो आप चलते जा रहे थे उसमें जो आपकी एनर्जी लग रही है वो काइनेटिक एनर्जी, ऐसा साइंस मानता है। पर हमारा जो धर्म द्रव्य है वो आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है। मैंने क्या बोला था अभी आपको? किले के उदाहरण से क्या समझाया था? किले के उदाहरण से आपको क्या समझाया था मैंने अभी? मतलब हमारे प्रदेशों में कोई अन्य द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो धर्म अधर्म द्रव्य हैं वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। समझ में आया? ये मतलब बाहर वाली चीज़ है, और वो जो साइंस मानता है वो अंदर अपनी स्वयं की ऊर्जा मानता है। ये दोनों में अंतर है। इसके बाद एक जो चीज़ थी, जो धर्म द्रव्य है, इसको एक साइंस ने ईथर नाम से बोला था, इसकी खोज की गई थी। पर जो ईथर है, ईथर के बारे में आप लोगों को पता है? किसी को कुछ आपको जानकारी है? जो ईथर होता है उसके बारे में साइंस कहता है कि जो ध्वनि फैलने में, जो प्रकाश के लिए, मतलब एक जो माध्यम होता है, ध्वनि या प्रकाश फैलने के लिए जो एक माध्यम होता है, उसको इन्होंने ईथर माना था। मतलब कोई भी माध्यम है जिसके माध्यम से क्या होता है, प्रकाश फैलता है, या ध्वनि एक दूसरे से वहाँ से यहाँ से वहाँ जाती है, इस टाइप से। पर इसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि जब इसकी खोज हुई, तो इसकी खोज होने के बाद जो बाद के वैज्ञानिक आए, उन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया, इसका विरोध किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद इसकी जो थ्योरी थी उसको क्या किया था, बहुत सारे साइंस के वैज्ञानिकों ने जो था ना, विरोध करने के बाद, हाँ, इसका विरोध किया, जिसके कारण से ये थ्योरी जो थी प्रामाणिक नहीं मानी गई। जो धर्म द्रव्य के बारे में ईथर नाम से साइंस मानता था, तो वो नहीं मानी गई। अब इसके अलावा जो ये सब चीज़ें हैं, जो ऊर्जा है, ये तो एक तरह से अवस्था है। समझ में आ रही है? ये अवस्था है, मतलब पर्याय है। पर जो धर्म और अधर्म द्रव्य है वो क्या है? वो क्या है? वो एक स्वयं द्रव्य है ना, ये अवस्था है ओनली, पर वो क्या है? स्वयं द्रव्य है। ये दोनों में अंतर है, धर्म द्रव्य में और इन एनर्जी में और ईथर में। ठीक है, आप लोगों को धर्म द्रव्य के बारे में क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रश्न? धर्म द्रव्य के बारे में सब कुछ समझ में आ गया? कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके विपरीत एक जो द्रव्य होता है वो क्या करता है? रोकने का काम करता है ना। अब अगर चलते ही रहोगे, मतलब रोकने में सहकारी होता है उदासीन रूप से। तो अगर आप चलते ही रहोगे
तो क्या होगा? तो यहाँ बैठे नहीं होते, चलते ही रहेंगे। चलते, अगर चलते ही रहोगे ना तो यहाँ से बाहर निकल जाओगे। दूसरा फिर वो प्रोसेस नहीं प्रोसेस मतलब जीप चलता ही रहेगा ओनली, वो रुकेगा कभी नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हम अधर्म द्रव्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कोई राहगीर है राजस्थान की बहुत तेज़ धूप में, वैसे यहाँ भी तेज़ होती है, यहाँ कम नहीं होती है, तो अहमदाबाद ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो राजस्थान की धूप में कोई व्यक्ति दोपहर में चलता हुआ जा रहा है, तो जैसे ही वो दूर से देखता है कि वहाँ पर क्या है, एक वृक्ष है, वृक्ष की छाया है, तो वहाँ पर जाकर के वो क्या होता है, रुक जाता है, खड़ा हो जाता है। तो उसके रुकने में क्या निमित्त हुआ, मतलब क्या सहायक हुआ? वो वृक्ष, वृक्ष अभी मैं हाँ निमित्त के रूप में बोल रहा हूँ कि वो वृक्ष सहायक हुआ। वैसे ही कोई व्यक्ति चलता जा रहा है, अब उसको रुकना है, उसमें सहायक कौन होता है? अधर्म द्रव्य, जीव और पुद्गलों को रोकने में। ठीक है, अब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि अधर्म द्रव्य का तो ठीक है कि रुकना बहुत ज़रूरी है, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में रुकना कितना ज़रूरी है? जैसे चलना जरूरी है उतना ही रुकना जरूरी है। जैसे आगे गए हम्म। वापस आना भी जरूरी है ना। अगर आप यहाँ से वहाँ तक गए तो फिर वहाँ वापस किसी स्थान पे आने के लिए आपको उतना ही वापस आना है। और ऐसा भी है कि जीव का जो मतलब जीव का क्या है, ज्ञान दर्शन जैसे, तो उसको उसकी अवस्था में पहुंचाने के लिए, चलने के लिए चलने के लिए धर्म द्रव्य, और उस अवस्था को पहुंचाने के लिए धर्म द्रव्य वहाँ वो पहुंच जाएगा। नहीं तो ऐसा कहते हैं ना कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं चाहिए। चलना आगे चलना नहीं है। हाँ। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। तो मतलब प्रगति की राह पे चलना है। दिन की बाद में रात होनी जरूरी है, उस तरह से ये भी धर्म के बाद में अधर्म द्रव्य का होना जरूरी है। ठीक है, मैंने पूछा आपसे कि आपकी लाइफ में रुकना कितना ज़रूरी है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर हमारा काम हो गया है फिर वो अगर हम वहाँ सो रहे रुक हैं, जाते सोते ही हैं। रहेंगे, जगाएंगे नहीं, ऐसे मतलब एक पूरक होना जरूरी है। जैसे आप एक टाइम पर पढ़ाई करते थे, ठीक है, अब पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे, उसके बाद कॉलेज गए, पर उसके बाद कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आया होगा, आपने कहा बस अब इसके आगे पढ़ाई नहीं करनी। आप वहाँ पे क्या हुए? रुक गए। ठीक है, इसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि हम जब क्या होता है ना कि अभी बहुत मन होता है इस जो उम्र में होते हैं ना कि बहुत पैसा कमाना है, ऐसा करना वैसा, पर एक टाइम ऐसा आता है कि इच्छा ख़त्म हो जाती है, अब बस अब इसके आगे कुछ नहीं करना। ऐसा होता है ना, आपकी लाइफ में भी कभी कभी हुआ होगा कि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत पहले तो बहुत इच्छा होती है ये करना, फिर उसके बाद बस अब ठीक है अब नहीं करना। मतलब आप जब रुकते हैं ना फिर वहाँ से कुछ चेंज होता है। जैसे आप अपनी पढ़ाई से रोके थे, हाँ, मतलब आप जब वहाँ रुके थे ना तो फिर आपने उसको चेंज किया, और अगर आप कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में चलते रहो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हो सकता है समुद्र का किनारा आ जाए, है ना, मतलब कोई एंड नहीं होगा वहाँ पे।
और आप जो करना चाहते हो वो भी नहीं होगा। इसीलिए हमारी लाइफ में भी हम कहते हैं देखो आगे बढ़ना ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं रुकना भी उतना ही ज़रूरी है ना। जब कहीं ना कहीं जाकर के पूर्ण रूप से रुक जाते हैं ना, तब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति दिन भर से, हाँ दिन भर सुनो, पूरे दिन आप लोग शॉपिंग करके आते हो ना, जब पूरे दिन शॉपिंग करके आते हैं तो बढ़िया बैठ करके फिर उसको देखते हैं आज क्या क्या लेके आए, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि उसको चल चल के देखो, आराम से अब तो शांति से बैठेंगे उसके बाद देखेंगे, मतलब हाँ बिल्कुल कि हर जगह मतलब रुकना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो अधर्म द्रव्य है ना, अगर हम परमानेंट चलते ही रहते तो पता नहीं अभी तक चलते ही चलते मैं कहाँ पहुँच गया होता, आप लोग कहाँ होते। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से हम क्या मतलब प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी भूमिका है, महत्व है, और ऐसा नहीं कि वो हमारे परतंत्र है, और स्वतंत्रता भी है। हाँ, स्वतंत्र भी है और सहायक भी है। मतलब पूरे द्रव्य में धर्म अधर्म आकाश जो भी द्रव्य हैं उनमें उदासीन और सहायक, ये दो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति क्या खड़ा हो, कहाँ खड़ा है, नदी के बीच में खड़ा हुआ है, उसके लिए वहाँ पर ठहरने के लिए भी क्या चाहिए, अधर्म द्रव्य तो चाहिए। ठहरा हुआ है, पर ठहरा हुआ है तो उसमें क्या लगता है, उसका बल लगता है ना, ऊर्जा लगती है ना, जीव की स्वयं की ऊर्जा लगती है, पर सहायता कौन करता है, अधर्म द्रव्य। हाँ, पानी में खड़ा हुआ है, मतलब तेज बहाव जा रहा है और वहाँ पे वो खड़ा हुआ है। जैसे कुंड होते हैं ना, जो कुंड, वो आप देखोगे उसमें ऐसे ही होता है, वो पानी एक तरफ से आता है एक तरफ से जाता रहता है, वो कुंड भरा हुआ रहता है। तो उसमें लोग जो भी करते हैं, तैरते हैं, तो उसमें खड़े रहते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें होता है ना ऐसा। वहाँ पे क्या सहायक है, अधर्म द्रव्य। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या केवल जीव और पुद्गलों को ही सहायक है, क्या ये जीव और पुद्गल को ही मतलब गति कराने में या रुकने में सहायक होते हैं, या सबको? अच्छा, सबके लिए होते हैं। क्या लगता है? अच्छा, जीव और पुद्गल के लिए सहायक होते हैं, इससे कौन कौन सहमत है? और आपको क्या लगता है, बाकी द्रव्य जो शेष द्रव्य हैं उनका क्या होता होगा? नहीं, तो स्वतंत्र तो है पर गति तो करते होंगे, रुकते तो होंगे। क्या लगता है? अब आप सोचे आकाश और काल के लिए मैं सोच नहीं रही हूँ, कहाँ दिमाग लगाऊं। ये सब में सहायक नहीं है, सब द्रव्य में सहायक है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का मानना ऐसा है कि सभी द्रव्य में सहायक है, ऐसा? आप सहमत नहीं है, और कौन असहमत है इनकी बात से? नहीं, अब जैसे आकाश के लिए तो मेरे को समझ में कम आ रहा है, अभी कैसे वो उसको गति देना, अभी वो थोड़ा लग रहा है, सोच तो रही हूँ पर मन में आ नहीं रहा है उसका। ठीक है, रोकना है या चलाना है, सभी में वही चीज नहीं होगी। ठीक है। और आकाश जैसे दिन रात हो तो भले ही ठीक है। जीव और पुद्गल हाँ ये तो गति करते हैं, हाँ ठीक है। इसके अलावा जो द्रव्य हैं जीव पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल,
इनमें ना गति होती है और ना स्थिति होती है। जब गति नहीं होती तो स्थिति भी नहीं होती है। अब जो ये रहते हैं ना, ये कैसे रहते हैं, ये आधार द्रव्य के जैसे हैं। जैसे समुद्र में समुद्र का नहीं लो उदाहरण, जैसे कोई तालाब होता है ना जिसमें कहीं से पानी नहीं आ रहा हो। जैसे नदी होती है वो तो बहती जाती है, पानी आता जाता है, चलता जाता है। पर जैसे तालाब रहता है उसका पानी स्थिर रहता है। उसमें क्या करते हैं, अन्य जो जीव होते हैं वो तैरते हैं, अपना काम करते हैं। वैसे ही आप समझ लो कि पूरे विश्व में, विश्व मतलब लोकाकाश ले लो, लोकाकाश में एक 6 द्रव्य क्या करते हैं, रहते हैं ऐसे, और हम सभी के क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इनको गति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आधार द्रव्य कहलाते हैं, मतलब ये सब जगह है। अब इनको गति करके ऐसा नहीं होता है कि जैसे मैं जब चल रहा हूँ तो मुझे चलाएंगे, फिर वहाँ से दौड़ करके आ जाएगा, आप लोगों को चला मतलब देंगे। कि ये 4 द्रव्य नहीं, सिर्फ 2 द्रव्य कोई हाँ, 2 ही द्रव्य का, आधार है सारा। हाँ बिल्कुल आधार हैं, वो हाँ, हैं स्वतंत्र हे स्वतंत्र। पर आधार हैं। इस प्रकार से यदि, अब मेरा प्रश्न है कि जीव पुद्गलों में अगर गति और स्थिति धर्म और अधर्म द्रव्य ही कराए तो क्या दिक्कत है। जैसे जीव और जो पुद्गल होते हैं उनको गति और स्थिति केवल धर्म अधर्म द्रव्य ही कराएं तो क्या दिक्कत है। देखो, मेरा प्रश्न है कि जीव और पुद्गलों को अगर हम ऐसा कहें कि धर्म द्रव्य ही मुझे चलाता है और अधर्म द्रव्य ही मुझे रोकता है, तो अगर ऐसा कहें तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो है कि फिर ये दोनों ही नहीं चलाते, और भी द्रव्य हैं तो अपना अपनी खुद की प्रकृति है, जैसे कुछ भी तो होता होगा, खुद के भाव, खुद की हम्म। प्रवृत्ति, ये सब कुछ साथ में होता उनकी होगा। जगह पे वो भी तो काम कर रहे हैं। खाली धर्म अधर्म द्रव्य थोड़ी होगा, दूसरा कुछ भी दूसरे तो 4 बाहर- द्रव्य भी उनकी बाहर जगह ही- पे काम कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कहें कि क्या होता है, ये ही हमें रुकाते या चलाते हैं, ठीक है, तो अब दोनों का काम कैसा है, एक चलाएगा एक रुकाएगा, दोनों के विरोधी काम है। विरोधी समझ में आ रहा है, उल्टे हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। अगर इनका क्या होगा, अगर ये दोनों क्या कराएं, गति कराएं और रुकाएं, तो फिर क्या होगा, दूसरा कोई काम ही नहीं। दूसरा काम नहीं, ये दोनों विरोधी हैं। फिर ये धर्म द्रव्य बोलेगा कि चलते रहो, अधर्म द्रव्य बोलेगा रुको, रुके रहो, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। पर रियलिटी में अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चलता और रुकता है वो जीव की स्वयं की पावर है। मेरी पावर होगी तो मैं चलूँगा, मेरी पावर होगी तो मैं रुकूँगा। अब इसमें जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं वो इतना करते हैं कि जब आप चलोगे तो धर्म द्रव्य, नहीं चलोगे रुकोगे तो अधर्म द्रव्य। हाँ, वरना प्रॉब्लम ये हो जाएगी, वो ज़बरदस्ती अब यही क्लियर नहीं हो पाएगा कि चलना है कि रुकना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जो ये सब है ना, हमारे सपोर्टर हैं, है ना। मतलब जैसे कंपनी का एक मेन बॉस होता है जो सब क्या लेता है, ऑर्डर देता है, सब चीज़ें जो भी कंपनी में होगा वो सब कुछ करेगा। पर जैसे जो उसके नीचे काम करने वाले होते हैं ना, क्या उनके बिना काम हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। वो तो सामने से दिखते हैं खैर, पर ये तो दिखाई भी नहीं देता है। तो वो जिस प्रकार से सहायक हैं, पीछे से सहायता करते हैं, रियल में कंपनी उनकी सहायता से ही चलती है। तो वैसे ही वैसा पर धर्म अधर्म द्रव्य में नहीं है, वो 1% वाला है।
मैं 99% तो धर्म अधर्म द्रव्य 1% है ना। तो वैसे क्या है, ये सहायक हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं, धर्म और अधर्म द्रव्य होते हैं। अब इसके बाद इसको हम ऐसा कह सकते हैं, एक तरह से निमित्त हैं। जो धर्म और अधर्म द्रव्य हैं वो हमारे लिए क्या है, निमित्त हैं। ठीक है, हाँ। तो धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में आज हमने चर्चा की। ठीक है, धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों को निमित्त और उपादान के विषय में पढ़ करके आना है। ठीक है, निमित्त और उपादान, किसमें मिलेगा? निमित्त और उपादान के विषय में आपको मिल जाएगा। अब देखता हूँ, अगर मुझे विषय मिलेगा तो मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा। ठीक है, तो आप उसको पढ़ करके आना। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप उसमें से पढ़ करके आना। और आपके लिए अगली जो क्लास होगी निमित्त उपादान की होगी, उसके बाद अगला द्रव्य। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को जय जय।